हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण किसको कहते हैं और फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी द्विघात समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहां a 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ऐसा कोई सा भी समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें याद रखने वाली कौन सी बात है, चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सामान्य रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, पहला नंबर 9x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां हम देख सकते हैं x का अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0, यहां भी हम देख सकते हैं x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए हम भी द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। तीसरा नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां भी हम देख सकते हैं x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। इस तीनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि x का अधिकतम घात कितना है, 2 2 2, तो इसीलिए हम इसे द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अब देखिए दूसरी ओर 9x प्लस स्क्वायर प्लस 12x सॉरी 9x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसमें x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इधर देखते हैं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहां पर भी हम देख सकते हैं x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे जहां x का अधिकतम घात 2 हो जाए उसे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, अन्यथा उसे द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न वाली 4.1 से। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न वाली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बोल रहा है ये जो इतने सारे समीकरण दिए गए हैं उसे जांच करना है कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं और इसी से ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है किसी को बच्चे को लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज को मैंने अरेंज करके यहाँ पास कुछ ऐसे लिखा हुआ, दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ओके। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, x स्क्वायर 1 सॉल्व करने पर 2x माइनस 6, ये इधर है। अब इस सबको इधर क्यों ले जाइए तो साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस इधर है तो माइनस 2x और ये प्लस है माइनस सॉरी तो इधर है तो प्लस इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, ओके। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। अब जो इधर की ओर है सबको इधर की ओर लेके आइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4x माइनस में माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप यहां भी देख सकते हैं x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। 3 नंबर क्वेश्चन, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं, x मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 x मल्टीप्लाई x प्लस 3 और माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x इक्वल टू माइनस x
-2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2x माइनस 3। अब जो जो उधर है सबको इधर की ओर लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में माइनस 2x, ये माइनस में इधर आए तो प्लस में इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x। यहां पर सब देखिए -2 और +3 +1 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं x का अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। तो सबसे पहले x को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 2 प्लस एक्स -3 इंटू 2 प्लस एक्स। अब यहां पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, -3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6x, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब जो इधर की ओर है सबको इधर लेके आ जाइए, 2x स्क्वायर x -6x -3, ये इधर की ओर ले जाइए माइनस हो जाएगा, और ये इधर की ओर लेके आइए ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पास x प्लस में -6x इक्वल टू -10x -3 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ओके, 2 मिनट। तो चलिए आइए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, या किसी को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। यहां पर क्या करेंगे, 2x को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, -1 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू x को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये करेंगे जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 इक्वल टू x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पास -6x -1x इक्वल टू 7x +3 इक्वल टू x स्क्वायर -x
और प्लस 5x इक्वल टू 4x और माइनस 5 इक्वल, ओके। अब जो इधर है सबको इधर क्यों लेके आइए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस में इधर है तो माइनस में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से 2x स्क्वायर है, यहां माइनस x स्क्वायर है तो बचेगा x स्क्वायर, ओके, माइनस 7x प्लस 4x इक्वल टू माइनस 11x प्लस 3 और यहां पास 5 प्लस में तो 8 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो हम लोग देख सकते हैं x का अधिकतम घात क्या है, 2 है, देखिए यहां पास, तो इसलिए भी हाँ द्विघात समीकरण है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए x स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 4x हो जाएगा ये, अरे माइनस में होगा माइनस 4x। अब जो इधर क्यों आ रहा है सबको इधर क्यों लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4, ये प्लस 4x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, 3x और ये 4x दोनों प्लस में है इसीलिए 7x 1 और ये माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 0। यहां पर आप देख सकते हैं x का अधिकतम घात 1 है, ये भी इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अच्छा आइए 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पास a प्लस बी का होल क्यूब में ब्रेक हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, a मतलब x, b मतलब 2, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब और यहां पर 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x क्यूब 2 का क्यूब 8, यहां 4x स्क्वायर, सॉरी 2 3 6x स्क्वायर, यहां 12x और ये 2x क्यूब माइनस 2x, सबको इधर क्या लेके आ जाइए, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, और ये माइनस में इधर है तो प्लस में, इक्वल टू 0, एक्स क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ओके, 6x स्क्वायर और यहां पास और तो नहीं है तो इसलिए 6x स्क्वायर, 12x और 2x 14x 8 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि x का अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है,
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहां से एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब में टूटेगा तो एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यहां से प्लस 3 एक्स 2 का स्क्वायर माइनस 3x² 2 एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 12x और ये माइनस 6x²। अब जो इधर क्या है सबको इधर क्या लेके आ जाइए, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस में इधर है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस में हो जाएगा 8, ये माइनस में 12x, ये प्लस में 6x² इक्वल टू 0। अब यहां से ठीक है एक्स क्यूब प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, 4x² माइनस में 6x², 2x² प्लस में हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 12x इक्वल टू माइनस 13x। ओके, प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 0। तो यहां पर जो लोग देख सकते हैं x का अधिकतम घात 2 आया है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन था, हाँ है, ये भी है, ये नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ। ओके, तो चलिए आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहे हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कुछ स्थिति हमको दी गई है, उस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ओके, ये क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमें बोलता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। कोई एक आयताकार हमें भूखंड ऐसे करके दिया गया है, इसका टोटल क्षेत्रफल जो है यहां से यहां तक ये बोला 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, उसके बाद ये 500 क्षेत्रफल, ठीक है। अब बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई, ओके, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई x मान ले तो लंबाई जो होगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अब इसे क्या करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहला नंबर का आंसर पहला, चौड़ाई बराबर x, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, क्योंकि चौड़ाई के डबल से एक अधिक है लंबाई। अब इसीलिए प्रश्न से क्या, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, चौड़ाई गुना लंबाई या फिर लंबाई गुना चौड़ाई, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, बात वही होगा। ठीक है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 या 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है,
लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर हमको दिया गया है। ओके, तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर को अभी हम लोग नहीं लिखते। लंबाई कितने हैं 2x प्लस 1 और चौड़ाई x इक्वल टू 528। x को 2x के सब गुना करेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पास x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x 528। ठीक है, अब क्या है ये 528 को इधर की ओर लेके आ जाइए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब ये जो है हम लोग यहाँ पास बहुपद में शून्यक निकालने हम लोग सीखे थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे x का वैल्यू निकाल देंगे जिसको शून्यक कहते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो शून्यक कैसे निकालते थे, शून्यक निकालने का हम लोग का प्रोसेस क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लास्ट पर इसके साथ कोई गुणांक एक्स स्क्वायर चर नहीं रहते थे। ओके, जिसके पास कोई अचर नहीं रहता उसके साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, जो नंबर आता था उसको हम लोग क्या करते थे, लिखते थे। तो क्या था प्रोसेस, 2 इंटू 528, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता था हम उसको लिखते थे, तो क्या आ जाएगा, ये कुछ आएगा इतना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते थे, ये जो नंबर है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 से 528, फिर 2 से 8 है ना, 8 4, तो यहां पर आ जाएगा 264, फिर 2 से 132, फिर 2 से क्या है यहां पास 61, ओके 6166 सॉरी, फिर 2 से 33, ये आ गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड को हम क्या करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 33 लिखते थे। अब इसका कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना था जिसको जोड़ने घटाने पे इसके साथ वाले आ जाए, मतलब इसके गुणांक वाला आ जाए, और लेकिन गुना कर दे तो हमारे पास 1056 आना चाहिए था। तो देखिए यहां गुना कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 4 8 हो गया, 8 गुना 16, 16 गुना 32, और ये 33। अब दोनों इसी के गुण अभाज्य गुणनफल है। ठीक है, तो गुना करने पर आ ही जाएगा 1056। अब 1056 गुना करने पे 1056 आ जाएगा, पहला कंडीशन सर्टिफाई हो गया। अब दूसरा, अगर 33 से 32 को घटा दे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा। तो चलिए इसको पुट करते हैं। थर्टी 33x माइनस 32x माइनस 528 सॉल्व कीजिएगा। दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहां पास क्या बचेगा 2 x, और यहां पास 33। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 16, यहाँ 2x प्लस 33 यहां पास आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से ये कॉमन, यहां से ये कॉमन है, बच क्या जाएगा x माइनस 16,
इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व कर देते? 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, ओके, और x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां से इसको सॉल्व किया 2x, ये प्लस इधर जाए तो माइनस 33 x, यहां बस क्या है इंटू में, इधर जाए तो डिवाइड में, ओके, और x प्लस में उधर जाए, सॉरी 16 माइनस में उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को x का दो वैल्यू मिला, एक प्लस में एक माइनस में। तो जब भी हम क्षेत्रफल कुछ लेते हैं तो उसका जब भी लेंगे साइड, उसको कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, इसलिए हमारे पास ये जो आएगा वो नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16। तो x बराबर 16, x क्या था? चौड़ाई बराबर 16, ओके, लंबाई बराबर 2x प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1, 32 प्लस 1 इक्वल टू 33, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोला था? पहला नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पहले क्या होता है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने। तो चौड़ाई हमारे पास 16 आ गया और लंबाई 33, ओके। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को नंबर आते हैं, इसको रख करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है उनके गुणनफल का क्या दिया गया है? 306। तो ठीक है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रमागत बोलते किसको है? तो क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद जो दूसरा नंबर तुरंत आ जाए, ठीक है। जैसे 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 100 के बाद 101, ठीक है। वैसे ही 99 के बाद 100, मतलब जस्ट पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर आ जाए। मतलब पहला नंबर जो होगा उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर हमको मिल जाएगा। तो क्रमागत इसीलिए ही बोलते हैं। क्रमागत पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, ओके। अब क्या बोला? इन दोनों को गुना कर दे तो 306 के बराबर आ जाए। किसके बराबर? प्रश्न से अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर दे तो ये आ जाएगा 306 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए, x को x के साथ स्क्वायर हो जाएगा और x को 1 के साथ x इक्वल टू 306, x स्क्वायर प्लस x, 306 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग का द्विघात समीकरण आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पूर्णांक ज्ञात करना है। तो ये पूर्णांक ज्ञात करने के हमको x निकालना होगा। तो चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक इससे पहले वाले में जो प्रोसेस किए थे सेम प्रोसेस वही करेंगे। तो x स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 है और यहाँ 306 है, प्लस माइनस से हम लोग कोई लेना देना नहीं रहता है। तो गुना करेंगे तो 1 इंटू 306 क्या जाएगा? 306। 306 का भाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा?
153, ओके 153 किस में आते हैं? 17 का टेबल में कितने बार में? 9 बार में, ओके तो यहां पर देख सकते हैं आवाज बढ़कर हमारे पास ये आया। अब देखिए हमको क्या प्रोसेस करना रहता है, ऐसा नंबर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे इनका यूज करके कि गुना करें तो 306 के बराबर आ जाए, लेकिन जोड़ेंगे घटाएंगे तो आना चाहिए इसके गुणांक के बराबर। तो इसका गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम पहले वाले दो को गुना कर दें, 2 को 17 से गुना करेंगे 34, अरे 9 गुना करने पर तो हमारे 306 आ जाएगा, लेकिन 34 से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 25। लेकिन हमको चाहिए कितना? 1 चाहिए। अगर हम 2 को 9 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 18, और 17 से इसको फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 306, और 18 को 17 से घटा देंगे तो 1। यहां सबको जरूरत कितना था? 1 का, तो देखिए 1 आ गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 18 माइनस 17। तो इसको कैसे करना है? एक्स स्क्वायर 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ओके। दोनों कॉमन क्या है? एक्स। जब कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स प्लस 18। यहां दोनों कॉमन क्या है? माइनस 17, तो एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है? एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में माइनस 18, या एक्स ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में। तो यहां पर एक्स का हमको 2 वैल्यू मिला, एक्स इक्वल टू माइनस 18, एक्स इक्वल टू प्लस 17, ओके। अब हमको लेना क्या है? तो बोलो धनात्मक, धनात्मक अर्थात पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लेंगे एक्स इक्वल टू 70, ये हो गया हमारे पास पहला पूर्णांक। और दूसरा पूर्णांक कैसे निकालेंगे? दूसरा पूर्णांक निकालने में क्या करेंगे? इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x बराबर 17, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस 1 इक्वल टू 18, ओके। तो ये हो गया दूसरा नंबर का भी ये आंसर। चलिए अब हम बढ़ते तीसरे की ओर। तीसरा क्या बोल रहा है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अभी जो आयु है उससे 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 गुना कर देंगे तो 360 की हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या बोल रही है कि रोहन को एक लड़का है, उसकी मां की आयु जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो आज से 3 साल बाद, ठीक है, रोहन की जो आयु होगी और रोहन की मां की जो आयु होगी दोनों गुना कर देंगे तो हमारे पास आएगा 360। तो उसमें बोल रहा है कि रोहन की आयु क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं। रोहन की आयु बराबर x, रोहन की मां की आयु बराबर x प्लस 16, क्योंकि उससे 26 साल बड़ी है, 3 वर्ष बाद।
रोहन की आयु बराबर एक्स प्लस 3, रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 3 प्लस 26 इक्वल टू एक्स प्लस 29। ये है प्रश्न से, ठीक है। बोल रहा अगर 3 वर्ष बाद की जो रोहन की आयु निकली या रोहन की मां की आयु निकली उन दोनों को गुना कर दें तो रिजल्ट जो आएगा वो 360 के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कैसे, x को x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू 360। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 9 के साथ 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा हमारा 3x, और 3 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 87 इक्वल 360। अब हमारे पास क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा नहीं दिख रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x प्लस 87, 360 प्लस में इधर आए तो माइनस में, माइनस 360 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x जो सब्सट्रैक्ट करेंगे प्लस में माइनस में है तो माइनस 273 आएगा यहाँ पास, ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पास ये जो हमारे पास बना है ये द्विघात समीकरण हमको बन गया, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया क्या बोला गया, क्वेश्चन रोहन की वर्तमान आयु भी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पास वर्तमान आयु कर दीजिएगा और यहां पास रोहन की मां की वर्तमान आयु कर दीजिए, ओके। अब तो सब सॉल्व करेंगे तो क्या कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पास एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है और यहाँ पास 273 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 273 आएगा, देखिए इधर टू 273। अब यहां पर ध्यान दें जो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 273 आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले किससे ले जाएंगे 3 से, 3 से कितने बार में 9 1। अब इसको किससे ले जाएंगे 7 से, 7 से कितने बार में 13 बार में, ओके। अब 13 से 1 टाइम में देखिए क्या बना 13, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 × 7 × 13, ओके। अब हमें क्या लाना है, गुना करने पर तो इतना आना चाहिए, अच्छा नंबर पर लेना है, लेकिन जोड़ने का टाइम पर 32 के, अगर इसे गुना करते हैं तो 21 × 13, गुना करने पर अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 273 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन अगर सब्सट्रैक्ट कर दें 21 - 13 तो ये आएगा आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए 32 चाहिए, तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पास अगर हम यहाँ से इसको गुना कर दें 39 × 7 तो आ जाएगा 273, ओके। लेकिन अगर इसको घटा दें
32 आ गया, हमारा 32 चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इधर आ जाइए। एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहां से दोनों में कॉमन x है तो x प्लस 39, यहां से माइनस 7 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 39 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 39 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 39 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस में इधर जाए तो माइनस 39, यहां से x प्लस में इधर तो माइनस इधर जाए प्लस में 7। तो x का दो वैल्यू निकला, एक तो माइनस 39 और दूसरा प्लस 7। तो क्या कभी भी किसी के आयु माइनस में आई है? नहीं आई है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको नहीं लेंगे। तो इसलिए रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7। तो रोहन की आयु हमें पूछा है, तो रोहन की आयु कितना हो गया 7। और रोहन की माँ की आयु पूछता है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 इक्वल टू 7 प्लस 26 इक्वल टू 33। ओके, तो ये हमारा पास क्वेश्चन थे जो बन गए। अब बचा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग अपने ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं लोग बहुत जल्द दूसरे वीडियो में।